शरीर, खेलों से बनते बालक वीर। खेल सिखाते, खेल पढ़ाते, उठ जा वसुधा का सीना चीर। सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं जीवन में खेलों का महत्व विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्राचीन काल से ही खेल एक नियमित मनोरंजन और शारीरिक गतिविधि का साधन रहा है। खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने एक व्यक्ति के लिए बहुत तरीकों से लाभदायक है। प्रत्येक सभ्यता, चीनी, जर्मन, रोमन, भारतीय, मेसोपोटामिया आदि ने खेलों को अपनी संस्कृति का अभिन्न अंग बनाया है। खेल केवल इसी युग में प्रचलित नहीं है, अपितु प्राचीन काल से ही खेलों के होने की प्रमाणिकता मिलती है, जैसे तलवारबाजी, धनुर्विद्या, मल्लयुद्ध, गदायुद्ध आदि। सिंधु घाटी सभ्यता में चौपड़ खेलना, पशु पक्षियों को लड़ाना व शिकार करना जैसे खेल शामिल थे, तो वहीं मुगलकालीन भारत में गजपा, चौसर, चौगान, शतरंज, पतंगबाजी इत्यादि खेल होते थे। सफल एवं सफल भविष्य के लिए मनुष्य का ऊर्जावान होना अति आवश्यक है। खेल हमें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। खेल हमारी शारीरिक व मानसिक स्थिति को स्वस्थ और बेहतर बनाते हैं। खेल हमारी शिक्षा का ही एक अंग है। नियमित रूप से किसी खेल प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग करने से शरीर स्वस्थ तथा मन ऊर्जावान और प्रसन्न रहता है। खेल मानव विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और राजनैतिक विकास में सहायक है। महोदय, खेल हमारे लिए उतने ही उसी तरह भूमिका निभाते हैं, खेल मानव विकास में उसी तरह भूमिका निभाते हैं जिस तरह एक पेड़ के लिए जड़ की भूमिका होती है। महोदय, एनसीसी, आईएएस, आईपीएस, सेना, पुलिस आदि सभी संस्थाओं में खेल बहुत ही अनिवार्य है। मेरा तो एक सुझाव है, सभी सरकारी सेवाओं में 1 घंटा खेल अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे सरकारी सेवक स्वस्थ रहेंगे तभी तो वे देश की सेवा कर सकेंगे। फ्रॉवेल को खेल विधि का जनक माना गया है। फ्रॉवेल ने बच्चों की शिक्षा के लिए ब्लैकेनबर्ग नाम की एक संस्था स्थापित की थी। उसने बाद में इसका रूपांतरण जर्मन शब्द किंडरगार्टन से कर दिया, जिसका अर्थ है बालोद्यान अर्थात बच्चों का बगीचा। एथेंस पर ईरान पर आक्रमण करने के बाद फिलीपींस द्वारा स्पार्टा से मदद मांगने के लिए ओलंपिया पर्वत से 152 किलोमीटर तक दौड़ जाना और मैराथन को ओलंपिक्स में शामिल करना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट आदि के द्वारा नागरिकों के बीच खेलों के जागरूकता को जागृत किया है। महोदय, खेल हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खेल प्रतियोगिताओं द्वारा ही मनुष्य की शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन होता है। रोम, एथेंस आदि देशों में पुराने जमाने में ज्यादातर निर्णय खेलों के माध्यम से ही लिए जाते थे। रोम के कोलोसियम आदि में शेर आदि की लड़ाई भी मनोरंजन का प्रमुख साधन थे। ओलंपिक्स में उत्कृष्टता हासिल करने वाले देश अन्य देशों के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं। भारत देश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीटी उषा आदि सभी लोगों ने खेलों के द्वारा ही अपने पेशेवर लाभ को लाभान्वित किया है। महोदय, जीवन में खेल व्यक्तिगत व पेशेवर दोनों ही लाभ के लिए खेले जाते हैं। अब मैं बस अंत में इतना कहना चाहती हूँ कि खेल हमारे लिए हमारे शरीर के मानसिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सब तरह के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब अंत में मैं इन्हीं 4 पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। खेल सिखाते हैं अनुशासन, खेल सिखाते हैं अनुशासन, कठोर परिश्रम उद्देश्य पावन, सहयोग समन्वय खेल के मंत्र, सहयोग समन्वय खेल के मंत्र, विकसित होता जीवन तंत्र। और अंत में मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि नियमित रूप से अपने जीवन में व्यायाम व खेलों को शामिल करें। इससे आपका सभी प्रकार से विकास संभव है। धन्यवाद।